अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो हमारे कुलीग हैं अरशद शरीफ साहब, जिनका बड़ी बेदर्दी से जिनका कीनियन पुलिस ने जिनको कत्ल कर दिया और उसके ऊपर हमेशा की तरह अपनी स्टोरियां बदले। कभी उन्होंने कहा कि बच्चा जो था अगवा हुआ था, उसको वो लेके जा रहे थे। एक दफ़ा आ गया कि नहीं जी असले की स्मगलिंग हो रही थी, फिर कहा कि नहीं वो गाड़ी चोरी की थी। अब उनका एक बयान ये भी है कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई थी। बहरहाल, जो भी वाक़यात थे, हम सबकी डिमांड थी और सारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी की थी और पाकिस्तान के लोगों की भी थी कि जी कि तहकीकात होनी चाहिए। और कल फ़ौज ने भी जो था वो हुकूमत को ख़त लिख दिया का था कि आप इस वाक़े की तहकीकात करवाएँ। जो इसमें मुलव्विस हैं, किसने उनको कहा मुल्क से बाहर जाएँ, वो कहाँ पे रहे, किन के साथ उनका कॉन्टैक्ट था, वो वक़ार और खुर्रम कौन है, बार-बार सब पूछ रहे हैं वक़ार और खुर्रम कौन है, उनको ढूँढा जाए। और ज़रूरत भी है और तहकीकात की, तो उसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने कल ऐलान किया और आज एक कमेटी फ़ॉर्म की। उसमें डायरेक्टर हैं जी एफआईए के और डिप्टी डायरेक्टर हैं जी आईबी के। ये दोनों जो हैं ये कीनिया जाएँगे और वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये बहुत ज़रूरी था और ये होना भी चाहिए। देखें, किसी का भी कत्ल हो, नाहक हो, उसके मुजरिमों को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी एक शहरी था, आपके मुल्क के अंदर आया और आपने उसको मार दिया। तो उस तमाम मुहर्रकात को ज़हन में रखते हुए उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी। पता चलना चाहिए था कि वो दुबई से किन हालात में कीनिया गए, वो कीनिया क्यों गए? अगर वीज़े का मसला था, वो कतर भी जा सकते थे, कतर भी ऑन अराइवल वीज़ा थे, तो उन्होंने कीनिया जैसे मुल्क का इंतखाब क्यों किया? फिर वो कब से कीनिया में थे? वो किन-किन के साथ पाकिस्तान में राब्ते थे? वक़ार खुर्रम कौन थे? और उनका किरदार क्या है इसके अंदर? अभी तक वो सामने नहीं आया, उनका कोई बयान सामने नहीं आया। कल रात को अरशद शरीफ की मैयत जो थी वो पाकिस्तान आ गई है। इस वक्त तो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल उसको हॉस्पिटल में रखा गया और वहाँ से अब है कि वो पिम्स चली गई। उनका पोस्टमार्टम दोबारा होगा क्योंकि फैमिली जो है पोस्टमार्टम करना चाहती है और पोस्टमार्टम से भी बहुत सी चीज़ें सामने साबित हो जाएंगी कि गोली कितने फासले से लगी है। ये चीज़ भी जो है वो सामने आएगी कि उनकी पुलिस जो है वो कितना सच बोल रही है। और देखें, कल जब मैयत आई है उसको लेने के लिए सहाफ़ी गए हैं, उनकी फैमिली गए, वहाँ के बारे में बहुत से व्लॉगर्स ने व्लॉग बनाए और बिला वजह की जो थी वो झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की। देखें, जो मैयत है या जो लाशें हैं उनके ऊपर सियासत ना की जाए, उनके ऊपर सहाफ़त भी ना की जाए और ना ही सस्ते व्यूज़ लेने के लिए ऐसे यूट्यूब्स के ऊपर व्लॉग बनाए जाएँ कि जिससे आप एक लाश की बेहुरमती कर रहे हैं। आप एक फैमिली के दुःख को अगर बाँट नहीं सकते तो उसमें इज़ाफ़ा मत करें। हमारे बहुत से जो सहाफ़ी थे, आमिर मतीन की आप ट्वीट्स देख लें या हैदर शिराज़ी की देख लें, जिसमें वो एक सहाफ़ी के बारे में कह रहे हैं कि वो अपने गार्ड्स के साथ पूरे घर के अंदर दनदनाते फिरते, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं और उनके साथ उनके गार्ड्स हैं जो वहाँ पे आने वाले लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों को तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बड़े मुतासिर हो रहे हैं। देखें, जो मैयत वाला घर होता है वो खुला होता है, वो सबके लिए होता है, उस हर कोई उसमें अपनी दुश्मनी दोस्ती सब बुला देता है और सिर्फ वो अफसोस करने के लिए जाता है। जैसे आप देखें बहुत से सहाफ़ी जिनकी अरशद शरीफ की सहाफ़त की वजह से जिनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में थी, लेकिन वो सब उनके घरों में गए हैं क्योंकि जब किसी की डेथ हो गई तो अब आपकी उनके साथ क्या दुश्मनी रही? आपकी कोई दुश्मनी नहीं, वो जाने वाला तो दुनिया में चला गया। मैंने जैसे कहा कि मुझे उनकी सहाफ़त पे इतराज़ था, मैंने उनकी ज़िंदगी में किया था। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था ट्विटर के ऊपर इसी वजह से। जब मैं उनसे सवाल करती थी कि पहले तो आप हमें ये बता रहे थे, अब आप हमें ये बता रहे हैं। तो जब वो दुनिया से चले गए तो उसके बाद ज़ाहिर है वो खुद जवाब देने के लिए आ नहीं सकते हैं। तो वो जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में ये भी कहा गया कि वो अपनी पूरी यूट्यूब की एक टीम साथ लेके आए हैं। वो टीम आप अगर आप जाके देखें और आप उनके यूट्यूब से जाके देखें तो वो यही हो रही है कि जी इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने इसके बयान पे ये कह दिया, ये एयरपोर्ट पहुँच गई, ये एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। मतलब ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि कोई प्रिंस आया हुआ है और उसके आगे पीछे सारे मोबाइल लेके। एयरपोर्ट पे भी यही हो रहा था, व्लॉग्स बनाए जा रहे थे, हर कोई वहाँ पे पहुँच के अपनी तरफ से झूठी सच्ची खबरें देने की कोशिश कर रहा था कि मुझे नहीं जाने दिया, उसको नहीं जाने दिया, जबकि सबने देखा उनकी फैमिली गई, फैमिली को डेड बॉडी के पास जाने दिया गया। और फिर उसके बाद फैमिली ने डिमांड की कि जो अभी एक वीडियो आई जिसमें सदर अलवी से अरशद शरीफ मरहूम की जो बेटी थी वो कह रही थी कि ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। ज़रूर ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, जो हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से गए, किसके कहने पे गए, कहाँ रहे, क्या होता रहा, ये सब कुछ होना चाहिए।
और आर्मी के अभी कल बयान आया, उन्होंने कहा कि जो हम पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शायद कोई कानून भी आ रहा है कि जिन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो झूठे वीलॉग्स बना रहे हैं या ट्विटर के ऊपर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरा अपना ख्याल है कि जब ये तहकीकात होंगी, इसके नतीजे में जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उससे बहुत से अबहम जो है वो दूर होंगे। और हमारी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उनको देखें, इस वाक़े के बाद सोचना होगा हमें कि हम आपस में मुत्तहिद क्यों नहीं है। हर एक की ज़ाती पसंद या नापसंद होती है, लेकिन उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मैं हक पे हूँ और वो दूसरा झूठा है। मैं चूँकि एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये बयानिया बना दिया गया कि जो पीटीआई के साथ है वो हक को सच पे और जिहाद करें। हालांकि आप उनकी सहाफ़त को भी उठा के देख लें, और दूसरे जो हो जाते हैं वो फ़ौरन लिफाफा हो जाते हैं, और आप उनकी सहाफ़त और उनके भी जाके बैंक बैलेंस चेक कर लें जिन पे लिफाफों के इल्ज़ामात लगते हैं, उनका रहन सहन देखें और उनका भी देख लें। जो इमरान के साथ है, जब गार्ड्स अफोर्ड किए जा रहे होते हैं, पूरी यूट्यूबर्स की टीम बनाई जा रही, जब आपके प्लाजे हैं, जब आपके फ्लैट्स हैं, तो फिर पता चलना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि आप जी तहकीकात करें, होनी भी चाहिए। अगर कोई लिफाफा है तो फिर सामने लाएं, सिर्फ इल्ज़ामात तो नहीं होने चाहिए। तो हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी को भी इसके ऊपर सोचना होगा कि हम मुत्तहिद क्यों नहीं है। उसकी वजह यही है कि जब आप आपस में लड़ेंगे, आप एक दूसरे को गद्दार साबित करने की कोशिश करेंगे, दूसरों की ज़िंदगी जान लेंगे। आप कहते हैं कि हमें बताया गया था, आपको बताया गया था, तो तहकीकात क्यों नहीं की थी। अंधाधुंध किसी की भी वो नहीं करनी चाहिए, फॉलोइंग करके किसी दूसरे की किरदारकशी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब जो थे वो कह तो रहे थे कि अरशद शरीफ की मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मेरे लिए भाइयों की तरह था। तो अब अभी उसका जनाजा भी नहीं हुआ और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। आपको कम से कम उनके जनाजे का इंतजार तो करना चाहिए। लॉन्ग मार्च की इतनी जल्दी क्यों? हुकूमत ने ऐलान किया कि हम तहकीकात करने लगे हैं, और इमरान खान ने फ़ौरन इमरजेंसी में कल एक प्रोग्राम में वो यावर बुखारी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम जुमेरात को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, और एंकर ने उनका कि जी आपके लीडर ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। वो हक्के बक्के रह गए, यानी किसी को कुछ पता नहीं था। अभी आप पेशावर में खिताब करें और फ़ौरन आप लाहौर पहुंचे और इमरजेंसी में ऐलान कर दिया कि जी हम लॉन्ग मार्च करने लगे। फिर कह रहे हैं कि अदालत जहाँ पे कहेगी हम वहाँ पे बैठेंगे, हमको इंतशार फैलाने के लिए नहीं आ रहे। जल्दी किस बात की थी? आपने वो जनाजा भी क्यों नहीं होने दिया? वजह क्या है? वजह क्या, ये आपको ये लग रहा है आप सियासत करना चाह रहे हैं लाश के ऊपर? क्या आपको ये लग रहा है कि चूंकि इस वक्त जो अरशद शरीफ मरहूम के साथ हुआ है उसकी वजह से अवाम जो आपका सपोर्टर है उसके अंदर गम और गुस्सा, उसके अंदर हमदर्दी है, तो मैं अपने सपोर्टर को इस बात के ऊपर निकाल सकता हूँ तो कुछ अवाम मेरे साथ आ जाएगी? यही लग रहा है कि कल की इमरान की इमरजेंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और मेरा ख्याल है कि अगर आप वाकई कुछ सियासत मतलब चाह रहे हैं, अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इस जनाजे का इंतजार करना चाहिए था। कल अब देखते हैं कि इमरान जनाजे पे आते हैं, अरशद शरीफ का जनाजा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। उनको आना चाहिए, उनको जनाजा लाजमी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आज तौहीन अदालत की भी कार्रवाई, 25 मई का जो केस था उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है। और अदालत में जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, अगर उन्होंने पहले भी इमरान के बारे में ये बयान अपना फैसला दिया था कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत के जब अदालत ने कहा था कि आप इस जगह पे जलसा करें, तो वो रेड जोन या डी चौक आने का लोगों को क्यों कह रहे थे। लेकिन जो दूसरे दो जज है, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस अता बंदयाल, उनको लग रहा है कि अभी ये मौका नहीं आया। वैसे नवाज लीग को भी आज सोचना चाहिए कि उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ की कुर्बानी दी और उन्होंने जूनियर जजेस को कबूल किया, लेकिन जजेस के लिए अभी भी लाडले इमरान खान हैं। तो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए थोड़ा तो सोच लेना चाहिए था आपको कि ये सिस्टम जो है वो आपके साथ नहीं है। ये सिस्टम जो है वो अभी भी उसको हर तरफ से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आप देखें कि कब से हर जगह से वो आप छोटे लोगों को तो पकड़ लेते हैं, वो बार बार इमरान खान कह देते हैं कि बड़ों के लिए कानून और छोटों के लिए और। इमरान खान जो है वो आर्मी पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो आर्मी का नाम ले रहे हैं, उनको अरशद शरीफ की कत्ल का मुजरिम साबित कर रहे हैं, लेकिन उनको हर जगह से रिलीफ मिलता है, उनको हर जगह से फ़ौरन वो ज़मानतें मिलती हैं। लेकिन आप कानून पास करवा के जो छोटे मोटे ट्विटर वाले, यूट्यूबर्स वाले हैं, उनको पकड़ लेंगे। उनका क्या कसूर है? वो तो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो जो वो कहता है वो उसको मान रहे हैं सच। आप बड़े
जो कल्प्रेट्स हैं उनको छोड़ देते हो, छोटे-छोटे यूट्यूबर्स और ट्विटर्स वालों के ऊपर आपका गुस्सा निकलता है। तो अदालत ने बहरहाल जी नोटिस दे दिया है और कहा है कि जी इमरान जो जवाब देंगे उसके ऊपर देखेंगे क्या होता है। लेकिन याह्या अफरीदी ने शोकाज़ नोटिस जारी किया है कि जी उनको तौहीन अदालत में मिलना चाहिए। तो अब देखना है कि इमरान साहब जो हैं वो जुम्मे को अपने लॉन्ग मार्च का एक आगाज़ करेंगे। कोई उन्होंने कहा जी 3 या 4 नवंबर को इस्लामाबाद आएँगे और जहाँ अदालत कहेगी वहाँ पे हम बैठ के जलसा कर लेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये लॉन्ग मार्च जो है ये सिर्फ़ एक इलेक्शन कैंपेन है कि वो जीटी रोड से आते जाएँगे, जलसे करते जाएँगे और एक बयानिया अपना बनाते जाएँगे, फिर वो इस्लामाबाद में आके जलसा करके इसको ख़त्म करेंगे। इससे ज़्यादा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई हुकूमत ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च किस हद तक आगे जाता है, किस तरह लोग आते हैं। देखिए जलसे तो होंगे, जैसे-जैसे वो जीटी रोड में आएँगे जलसे तो हो जाएँगे, लेकिन कितने लोग इस्लामाबाद में उनके साथ दाखिल होते हैं, ये देखने वाले होंगे और कितने लोग और धरना देते हैं कि नहीं देते और कितने लोग उनके साथ कितने दिन तक बैठे रहते हैं, असल में ये देखने वाला होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर जो कोई अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर उससे इन्फॉर्म करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।